नमस्कार दोस्तों। जो वॉरशिप चाइना ने हाल ही में पाकिस्तान को दिया है, क्या वो हमारे आईएनएस विशाखापट्टनम से टक्कर ले सकता है? भारत की के सीरीज मिसाइल्स इतनी क्यों खास मानी जाती हैं? किस किस रेंज की के सीरीज की मिसाइल्स भारत के पास हैं? क्या चाइना अपने $1 ट्रिलियन के कर्जों को वापस लेकर अमेरिका को बर्बाद कर सकता है? इसी तरह के सवालों की पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल राजेश कुमार जी का है। वो पूछते हैं कि जो वॉरशिप चाइना ने पाकिस्तान को बेचा है, क्या वो हमारे आईएनएस विशाखापट्टनम से टक्कर ले सकता है? दोस्तों, चाइना ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा और एडवांस्ड वॉरशिप तैयार करके पाकिस्तान को दिया है। यह टाइप 054 AP फ्रिगेट है। पाकिस्तान में इसे PNS तुगरिल नाम दिया गया है। इसी तरह के 3 और वॉरशिप पाकिस्तान चाइना से लेने वाला है। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल शिप बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत का आईएनएस विशाखापट्टनम भी तैयार हो चुका है। यह एक स्टेल्थी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है। इसे इसी महीने यानी कि 18 नवंबर के दिन इंडियन नेवी में कमीशन्ड किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान का PNS तुगरिल और भारत का आईएनएस विशाखापट्टनम दोनों अलग अलग कैटेगरी के नेवल जहाज हैं, लेकिन ये दोनों एक ही समय में अपने अपने देश की नेवी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन जरूर किया जाता रहेगा। आइए इनकी डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले वजन की बात करें तो जहां पाकिस्तानी PNS तुगरिल का वजन 4100 टन है, तो वहीं भारत का आईएनएस विशाखापट्टनम इससे ठीक दोगुने आकार का यानी कि 8200 टन वजनी है। यानी ये कहीं ज्यादा बड़े बड़े सेंसर्स और मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। लंबाई की बात करें तो PNS तुगरिल 134 मीटर है, तो वहीं आईएनएस विशाखापट्टनम 163 मीटर लंबा है। स्पीड की बात करें तो यहां भी बाजी आईएनएस विशाखापट्टनम के नाम है। यह भले ही पाकिस्तानी नेवल शिप से ज्यादा भारी हो, लेकिन फिर भी यह 56 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान का PNS तुगरिल 27 नॉट यानी कि 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आगे बढ़ता है। दोस्तों, एक कैटेगरी है रेंज, जहां पर PNS तुगरिल बिल्कुल आगे निकल जाता है। यह 14,800 किलोमीटर यानी कि भारत के आईएनएस विशाखापट्टनम से दोगुनी रेंज तक जा सकता है। आईएनएस विशाखापट्टनम मात्र 7,400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर ट्रैकिंग रडार की बात करें तो PNS तुगरिल में चाइनीज ASA रडार लगा है, जो फाइटर साइज टारगेट को 250 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। वहीं भारत के आईएनएस विशाखापट्टनम में इजरायली ELM 2248 ASA रडार लगा है, जो फाइटर जेट साइज के टारगेट को 450 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। दोनों में ही आगे की तरफ लगे हुए बो सोनार के साथ साथ टोड एरे सोनार सिस्टम भी लगे हुए हैं, ताकि पानी के अंदर मौजूद सबमरीन्स, दूसरे छोटे समर्सिबल व्हीकल्स व दुश्मन के द्वारा लॉन्च किए गए टॉर्पीडोज को ट्रैक किया जा सके। इनकी एक्चुअल रेंज तो क्लासिफाइड रखी जाती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल होने के कारण आईएनएस विशाखापट्टनम कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इन सोनार सिस्टम्स को प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इसकी रेंज पाकिस्तानी PNS तुगरिल से ज्यादा ही रहेगी। पाकिस्तान के PNS तुगरिल में HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, जो अपनी मिसाइल से दुश्मन की तरफ से आते हुए फाइटर जेट या मिसाइल्स को 70 किलोमीटर की दूरी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी मिसाइल्स मैक्सिमम 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती हैं। वहीं भारत के आईएनएस विशाखापट्टनम में बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइल्स 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक भी जाकर दुश्मन की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। टॉर्पीडो की बात करें तो यहां भी आईएनएस विशाखापट्टनम कहीं ज्यादा हैवी टॉर्पीडो, कहीं ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग रेंज के टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकता है। जहां आईएनएस विशाखापट्टनम में 533 mm के हैवीवेट टॉर्पीडो लगाए जाते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी PNS तुगरिल में 324 mm के लाइट वेट कैटेगरी के टॉर्पीडो ही लगाए जाते हैं। मिसाइल्स की बात करें तो PNS तुगरिल में 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स लगे हैं, जिनसे कई तरह की शिप टू एयर व एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। वहीं आईएनएस विशाखापट्टनम में 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स के अलावा 16 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम 450 किलोमीटर रेंज वाली
और 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी लगाए गए हैं। ब्रह्मोस को एंटी शिप रोल के साथ साथ दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तानी PNS तुगरिल में एंटी शिप रोल के लिए YJ-83J मिसाइल्स लगी हैं, जिनकी मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर है और यह मात्र 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। इसमें CM-401 मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी, जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जबकि ब्रह्मोस एक सी स्कीमिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे इसकी कम ऊंचाई और मैन्यूवर्स करने की काबिलियत के कारण ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल है। आगे चलकर 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस 2 एंटीशिप मिसाइल्स भी INS विशाखापट्टनम में लगाई जाएंगी। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पाकिस्तानी PNS तुगरिल एक ही हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है, जबकि INS विशाखापट्टनम 2 नेवल हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को कमजोर इकोनॉमी और मनी शॉर्टेज की वजह से चाइनीज नेवल इक्विपमेंट्स और वॉरशिप पर ही भरोसा करना पड़ रहा है, जबकि भारत अब खुद से ही ज्यादा बड़े, बेहतर व एडवांस्ड वॉरशिप बना रहा है, जो पाकिस्तानी टाइप 054 AP या कहें कि PNS तुगरिल से हर लिहाज में ज्यादा पावरफुल और डेडली हैं। अगला सवाल आकाश पंडित जी का है। उनका सवाल K सीरीज की मिसाइल्स के बारे में है। दोस्तों, हमारे देश के मशहूर साइंटिस्ट थे APJ अब्दुल कलाम। वे हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्हीं के नाम यानी कि कलाम से इंस्पायर होकर ही सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को K सीरीज की मिसाइल्स कहा जाता है। K सीरीज में कई अलग अलग रेंज की मिसाइल्स हैं। 6000 किलोग्राम वजनी K-15 मिसाइल्स हैं, जो सबमरीन से लॉन्च होने के बाद 1500 किलोमीटर की दूरी तक जाकर 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर वॉरहेड को दुश्मन के खास एसेट्स या मिलिट्री बेसिस पर गिरा सकती हैं। वहीं 17,000 किलोग्राम वजनी K4 मिसाइल इसी तरह से सबमरीन से लॉन्च होकर 2500 किलोग्राम के न्यूक्लियर वॉरहेड को 3500 किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं। 5000 किलोमीटर रेंज की K5 और 8000 किलोमीटर की रेंज वाली K6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जल्दी ही इंडियन सबमरीन्स में लगाई जाएंगी। फिलहाल इनकी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है। K सीरीज की मिसाइल्स बहुत खास हैं। ये अग्नि सीरीज की मिसाइल से ज्यादा हल्की हैं, ज्यादा स्पीड वाली हैं और ज्यादा स्टेल्थी होती हैं, लेकिन इनकी कीमत भी अग्नि सीरीज की मिसाइल से कहीं ज्यादा होती है। K सीरीज की लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को स्वदेशी तौर पर बनाई गई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत व INS अरीघाट से लॉन्च किया जा सकता है। K सीरीज की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के आधार पर इनके लैंड बेस्ड वेरिएंट भी बनाए जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर रेंज वाली शौर्य मिसाइल इसी का उदाहरण है। दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा अलग है। क्या चाइना अपने $1 ट्रिलियन के कर्जों के दम पर अमेरिका के डॉलर की ताकत को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है? देखिए, यह बात आधी सही है। चाइना ने अमेरिकी गवर्नमेंट को ट्रेजरी होल्डिंग के रूप में 1.1 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्जा दे रखा है। 1.1 ट्रिलियन का लोन यानी कि 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का लोन, ये बहुत बड़ा लोन है। अमेरिका बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट देता है, फिर भी काफी सारे देश बहुत खुश होकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद रहती है कि अमेरिका कभी भी अपने डॉलर को डूबने नहीं देगा। अब सवाल उठता है कि अगर चाइना सारे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का पैसा वापस निकाल लेता है तो क्या अमेरिकी डॉलर की कीमत पूरी तरह से गिर जाएगी? तो ऐसा नहीं है। डॉलर की कीमत चाइनीज युआन के कंपैरिजन में जरूर गिर जाएंगी। यहां हमें एक बात और समझनी पड़ेगी। जैसे भारत की डोमेस्टिक करेंसी रुपया है और ग्लोबली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, इसके ठीक उलट अमेरिका की डोमेस्टिक करेंसी भी डॉलर है और इंटरनेशनल करेंसी भी डॉलर ही है। यानी अपने लोन को चुकाने के लिए अमेरिका खूब सारे डॉलर्स को प्रिंट करेगा और चाइना को दे देगा। अमेरिका डॉलर की बैकिंग के लिए अलग से सोना भी रिजर्व में नहीं रखता है, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह से करता है तो इससे डॉलर की कीमत युआन के कंपैरिजन में जरूर गिर जाएंगी, लेकिन इससे बर्बाद अमेरिका नहीं, खुद चाइना ही हो जाएगा। जहां दूसरे देशों की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले सेट करने के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कैलकुलेट किया जाता है, डॉलर की डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है,
तब जाकर डॉलर के मुकाबले के रेट को मेंटेन किया जाता है। जैसे हमें हर $1 के लिए लगभग 75 रुपीस देने पड़ते हैं। चाइना के एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देशों में जो सामान भेजा जाता है वो बहुत ज्यादा है, तो उनके युआन की वैल्यू तो अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन चाइना ने चालाकी करके अपने युआन को डीवैल्यू करके इसकी वैल्यू डॉलर के साथ पेग की हुई है। $1 की वैल्यू लगभग 6.3 युआन ही रहती है, भले ही चाइना कितना भी एक्सपोर्ट कर रहा हो। इसकी वजह से आर्टिफिशियल तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में बने प्रोडक्ट से सस्ते रहते हैं। अगर चाइना ने डॉलर की वैल्यू गिराई और $1 की कीमत 1 युआन के बराबर हो गई तो उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेहद महंगे हो जाएंगे, फिर इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, इसलिए चाइनीज इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यानी चाइना अमेरिका को बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही बर्बाद हो जाएगा। $1 1 युआन के बराबर होने का मतलब है कि जो $1 ट्रिलियन के कर्जे अमेरिका को चाइना ने दिए हुए हैं, जिसके बदले 6.3 ट्रिलियन युआन मिलते, उसकी जगह अब सिर्फ 1 ट्रिलियन युआन ही मिलेंगे। दोस्तों, अमेरिका के इसी ट्रैप में फंसे होने के कारण चाइना भी यही चाहता है कि डॉलर की वैल्यू अच्छी बनी रहे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।